आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। आइए आज के खास सेगमेंट में बात करते हैं भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित होने के बाद रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। गुरुवार को उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी। उन्होंने भावुक होते हुए लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। वहीं उनके इस ऐलान के बाद उनके चाचा महावीर फोगाट ने कहा है, हम अभी उनको समझाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि ओलंपिक कुश्ती फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद विनेश फोगाट इतिहास रचने के करीब थी, लेकिन बुधवार को सुबह 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम कैटेगरी वाले मैच से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद विनेश ने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संन्यास का ऐलान करते हुए भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। वहीं संन्यास के ऐलान के बाद विनेश के साथी पहलवान बजरंग पूनिया ने लिखा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। वहीं विनेश के संन्यास के ऐलान के बाद उनके चाचा महावीर फोगाट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बार ओलंपिक स्वर्ण पदक पक्का था, लेकिन वे अयोग्य घोषित कर दी गई। यह दुखद है और इसलिए उसने यह फैसला किया है। एक बार जब वह घर वापस आ जाएगी तो हम सभी उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या वे अगली ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है, जो मुख्यमंत्री ने जो प्लेयर जो सोचा जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री ने, धन्यवाद इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। विनेश फोगाट के संन्यास के ऐलान के बाद कई नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था। हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है, अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहना चाहूंगा। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, विनेश चैंपियन थी और चैंपियन रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, पूरा सम्मान होना चाहिए। जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की हो लेती, पक्का गोल्ड मेडल लाती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता सर? आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं, वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं ना, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है। प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है, अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगाट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। बहुत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और भारत के 140 करोड़ वासियों को आहत करने वाला ये भावुक क्षण है। मैं तो कहूंगा विनेश जी से पुनः विचार करें अपने इस निर्णय को। अभी उनमें बहुत संभावनाएं हैं। जो दुनिया का जो कभी न हारा हो पहलवान, जो हारी है लड़की 82 मुकाबले एक साथ जीतने के बाद, उसे इसने नॉकआउट कर दिया, बुरी तरह हराया। तो उस प्रतिभा को कुछ गलत लोगों की गलती की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। मैं तो उनसे अपील करूंगा, महावीर जी जो उनके चाचा हैं उनसे अपील करूंगा, परिवारजनों से अपील करूंगा कि उनको समझाएं। विनेश फोगाट के संन्यास के ऐलान के बाद गुरुवार को संसद में यह मुद्दा विपक्ष ने उठाया, जिसके बाद संसद में इस पर जमकर हंगामा भी हुआ और राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस पर राजनीति कर रहे हैं। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश की सिल्वर की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि उनको मेडल मिलेगा या नहीं, इसे लेकर आज फैसला होगा। दरअसल अयोग्य करार देने के बाद भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ CAS में अपील की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि CAS उनकी इस अपील पर क्या फैसला सुनाता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।